चलिए, तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। कोई दूसरा चाहे जो कहे, वह आपको तब तक सचमुच नहीं चढ़ा सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति ना दें। मतलब यह है कि आपको तब तक कोई परेशान नहीं कर सकता है मेंटल तौर पे, जब तक कि आप उसको परेशान करने की अनुमति नहीं देते हैं। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है, और वह है आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया। आप गुस्सा होने और गुस्से का भाव पैदा करने का फैसला करते हैं। फिर आप काम करने का फैसला करते हैं। शायद आप पलटकर जवाब देते हैं और उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना और द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया ना करें। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, आपसे को आपके साथ द्वेष कर रहा है, तो आप उसको नकारात्मक उसके ऊपर प्रतिक्रिया ना करें। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता है। बहरहाल, हम में यह चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना है। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को यह अनुमति न दें कि आपकी शांति और सेहत के आंतरिक एहसास से दूर कर दे आपको। आपने देखा होगा, जब गुस्सा आता है, सामने वाला कोई गुस्सा कर रहा है, वो 2 शब्द पकड़ाता है तो अगला 4 शब्द पकड़ा देता है, और अच्छे ऊंचे स्तर के। तो इनसे बचना है। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। अगर आप किसी के अहम को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना नहीं कर पा सकते। यह जानना हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत होती है। ये स्मृति जी का शायद माइक ओपन है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी ही तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। जब आप उसे सचेतन रूप से कहते हैं, तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं कि और वह आपके प्रेम और सद्भावना को लौटाता है। जब हम सद्भावना देते हैं तो हमारे पास सद्भावना लौट के आती है। वह दर्शकों से नफरत करती थी। यहाँ वो किसी का उदाहरण दे रहे हैं। मेरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने के सपने देखती थी। उसने कॉलेज में थिएटर का प्रशिक्षण लिया और फिर उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह देश के एक अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार उसने जब नाटक में अभिनय किया तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। निराशा और गुस्से में उसने फैसला किया कि उस इलाके के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वह उन सबसे नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभवों के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया।
वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहां वह पली बढ़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया। एक दिन एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनवाने ले गया। विषय था अपने साथ अच्छे से कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जान गई कि उसने क्षेत्रीय कंपनी के अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया दी थी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और नई होने के कारण शायद वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई थी। दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर वापस भेज दिया। उन्होंने जो नकारात्मक ऊर्जा दी थी वही उसने जो है उन तक के पहुंचा दी। मेरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। जब वो उसने ये भाषण सुना और उसके समझ में आया कि मेरी ही गलती थी, तो उसने फिर से अभिनेत्री बनने का सपना साकार करने का फैसला किया। वह सच्चे मन से दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। उसने यह दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी जगह सभी लोगों के हृदय में मौजूद है और प्रवाहित हो रही है और वे प्रेरित हो चुके हैं। हर मंचन में वह दर्शकों की और प्रेम के विचार प्रवाहित करती थी। आज थिएटर में वह एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। वह अपने सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती है और वे भी ऐसा ही जवाब देते हैं। जब वो उसने सद्भावना रखी, प्रेम भेजना शुरू किया, तो उसको वहां से वही सब मिलने लगा जो वो भेज रही थी। मुश्किल लोगों को संभालना, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग बहुत मुश्किल होते हैं। वे ऐंठे हुए होते हैं, मानसिक रूप से विकृत होते हैं, वे गलत तरीके से कंडीशन होते हैं। कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी और झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन जाते हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं, जैसे चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना। ये सब कई सारे लोगों में ये चीजें होती हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बेडोल हो गए हैं, शायद अतीत में मिले अनुभवों के कारण। शायद उनको अतीत में कुछ इस तरह के अनुभव मिले रहते हैं जिसकी वजह से उनका नेचर इस तरह का हो जाता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उन्हीं की ओर लौटा दें, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभावों को ग्रहण करना होगा। अगर आप उनको जो वो दे रहे हैं वही लौटाएंगे, तो वही सब पहले आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, फिर लौटाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नजरिए से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती है। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देते हैं। दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। अक्सर देखना कि जो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं वो सोचते हैं कि हमारे आसपास लोग बने रहें। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है। यह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पर वह उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति अच्छे और दयालु होते हैं। उसका नजरिया यह होता है कि जब मैं इतना दुखी हूं तो वे इतने खुश क्यों हैं। तो कई लोगों के मन में आता है कि मैं इतना दुखी हूँ, ये इतने खुश क्यों हैं, ऐसा क्या करते हैं।
उसका नजरिया ये होता है कि जब मैं इतना दुखी हूँ तो वह इतने खुश क्यों है। वह नीचे घसीटने के लिए तैयार रहता, तो उसके लिए वो जो खुश रहते हैं लोग, उनको अपनी तरफ बनाने के लिए तैयार रहता है, और कुछ ना कुछ वो इस तरह के काम करता है जिससे सामने वाला भी नीचे की ओर आए। पुरानी कहावत अब भी सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप अविचलित, शांत और उदासीन हो जाते हैं। जो सुखी है, जो खुश है अपने आप, तो उसे वैसे भी किसी की बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। जो दुखी होता है वही जो है सिंपैथी गेन करने के लिए भी वो लोगों को पसंद करता है कि वो अपने आसपास देखे उन्हें। ब्रूस टी नामक एक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने थे। उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया। वह एक शैक्षिक संगठन में सक्रिय गया था जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। अधिकांश स्वयंसेवक बगीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडहर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। केवल एक ही व्यक्ति था उनमें जो कोई भी प्रस्ताव अगर रखता था तो वो उसका विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हमला करता रहता था। वह समूह की बैठकों को इतना अप्रिय बना देता था कि समूह की संख्या घटने लगी, लोग कम होने लग गए। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए और उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल दें। जो व्यक्ति माहौल खराब कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि इसको अपने संगठन से अपन बाहर निकाल देते हैं, और ब्रूस इसके लिए तैयार भी, योजना भी बनाने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरिए को बढ़ाना है। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो उसका जो नजरिया है और भी खराब होता चला जाएगा। इसके बजाय वह कल्पना करने लगा कि वह व्यक्ति समूह का खुशनुमा सहयोगी सदस्य बन रहा है। हर मीटिंग से पहले ब्रूस एक कोने में जाकर दोहराता था, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता और काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य देवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व है, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रार्थना का कितना प्रभाव पड़ा कि वो व्यक्ति बदल गया, और जिसको लोग पसंद नहीं करते थे उसी के प्रस्ताव को वो पसंद करके